बड़े ऐवान के बड़े दंगल की तैयारियां। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया। मुख्तलिफ जमातों के 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। कागजात की जांच पड़ताल 17 और 18 फरवरी को होगी। हतमी फहरिस्त 24 फरवरी को जारी होगी। दंगल 3 मार्च को सजेगा। सेनेट इलेक्शन से कबल नाराजगियां दूर करने की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान और आतिफ खान में सुलह करा दी। सेनेट इलेक्शन में सिंध से PTI उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ भी मुशावरत। वज़ीर आज़म का पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा मिलजुल कर काम करने के नताइज ज़्यादा बेहतर होते हैं। इख्तलाफात ख़त्म करके आवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ करें। मुझे सेहत के मसाइल दरपेश हैं और ज़रूरी सर्जरी के लिए बाहर जाना है, मगर ये घर आकर भी पेशकश करें तो बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का दो टोक मौक़िफ़। कहती हैं कहा जा रहा है मरियम को बाहर भेजो तो हालात ठीक हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। PTI को सेनेट टिकट के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं मिला, कहीं सेनेट इलेक्शन के दौरान ही अदम एतमाद न हो जाए। मरियम नवाज के ज़िमनी इंतखाब मुहिम के सिलसिले में वज़ीर आबाद आमद। कारकुनान का पुरतपाक इस्तकबाल, पार्टी तरानों पर रक्स। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। सेनेट इंतखाबात में करप्शन रोकने की पोलिंग स्कीम भी तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चाहे सेनेट इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच होनी चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस उमर अता बदयाल ने कहा अब तो इंतखाबी करप्शन की वीडियो भी सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि शफाफियत कैसे यकीनी बनाई जाए। सेनेट इंतखाबात में अरकान की खरीद फरोख्त से मुतालिक वीडियो स्कैंडल। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, असद कैसर, परवेज खटक और DGFI को फरीक बनाया गया। वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सदा। मुस्लिम लीग नून के वकील जहांगीर जदू ने कहा PTI MPAs परवेज खटक पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हुकूमत की बनाई गई कमेटी पर हमें एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन से गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त है। सेनेट टिकट बेचने पर इमरान साहब के खिलाफ उनकी अपनी जमात ने बगावत कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी की बगावत ने इमरान साहब के ओपन बैलेट के शोशे की कलई खोल दी। कौम को पता चल गया है कि ओपन बैलेट का शोर इमरान साहब अपनी पार्टी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे। इमरान साहब ने दूसरों पर वोट की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया और अपना वीडियो स्कैंडल पकड़ा किया। दूसरों के खिलाफ करप्शन का शोर मचाने वाले इमरान साहब की चोरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पकड़ ली। मरियम नवाज सर्जरी का बहाना बनाकर बाहर जाना चाहती हैं। इनके पाकिस्तान में होने का सबूत देने के लिए सर्जरी हमें करवानी होगी। तमाम करप्ट अनासर की सर्जरी इमरान खान के हाथों ही होगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि ओपोजिशन को सेनेट में अपनी शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। अगर ओपोजिशन खुद अपनी जगहसाई करवाना चाहती है तो ये इमरान खान का कसूर नहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख के रिकॉर्ड सतह पर हैं। सनती शोबा मुसलसल तरक्की की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं जनवरी 2021 में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 2.27 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। गुज़श्ता 8 माह से ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल 2 अरब डॉलर का इजाफा रहा। सनती शोबे में नमू का रुझान बरकरार है। दिसंबर 2020 में लार्जर स्केल मैनुफैक्चरिंग यूनिट में 2 गुना इजाफा हुआ। जुलाई से दिसंबर तक की मजमूई नमू 8% से तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 567 पॉइंट्स के इजाफे से 46,375 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में $45 पैसे के इजाफे से 159 रुपए 27 पैसे का हो गया।
स्टेट बैंक ने सरकारी रियायती स्कीम के तहत मकान के लिए कर्जे लेने वालों को तामीराती अरसे के दौरान ज़ाती ज़मानत की सहूलत दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों को कर्जे के हुसूल में फ़िलहाल मुश्किलात का सामना है। नामुकम्मल मकान और कागजात हों तो बैंक खतरा मोल लेने में हिचकिचाते हैं। मसले के हल के लिए स्टेट बैंक ने 1 साल तक के लिए तीसरे फरीक की जमानत कबूल करने की इजाज़त दे दी। लापता अफराद से मुताल्लिक़ कौमी कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से लापता अफराद के लवाहिकीन की मुलाकात। लापता अफराद के लवाहिकीन ने लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिशें करने पर चेयरमैन कमीशन की ज़ाती काविशों का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, गुज़िश्ता माह सिर्फ बलूचिस्तान से 290 अफराद का पता चला आया जो अपने घरों को लौट गए थे। लापता अफराद के लवाहिकीन की शिकायत का जायजा लेने के लिए बहुत जल्द कोयटा का दौरा करूंगा। जब हमने जिम्मेदारी संभाली उस वक्त पाकिस्तान पोस्ट खसारे में था। कोई भी पाकिस्तान पोस्टल सर्विस इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वफाकी वजीर मुराद सईद का तकरीब से खिताब। बोले, हमने पाकिस्तान पोस्टल के अखराजात में नुमाया कमी कर दी। हमने ट्रैकिंग समेत कई जदीद सहूलतें दी हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सार्फिन को सहूलियात मैसर होंगी। कौम ने पहली बार देखा कि कोई वज़ीर आज़म आया जिसने अखराजात कम किए। वज़ीर आज़म आम मुसाफिरों की तरह बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। सीपैक और गवादर पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। ब्लू इकॉनमी एक नया नजरिया है जो मईशत मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, 2007 से शुरू होने वाली मशकों में शामिल ममालिक की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने कहा कि पसंद ममालिक को यकजा करने का पैगाम है। पाक बहरिया ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। अमन मशक़ के आखिरी रोज़ नेवल चीफ से गैर मुल्की बहरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। वफाकी वज़ीर असद उमर का आज से बुजुर्गों के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का ऐलान। वैक्सीन मार्च में लगेगी। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी मोबाइल नंबर से शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर SMS करें। वैक्सीन सेंटर और तारीख का वैक्सीन की आमद के बाद बताया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद जाँ बहक। 1048 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 12,333 और केसेस 5,64,077 तक पहुँच गए। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हैदराबाद में नैब का असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद के दफ्तर पर छापा। असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार को हिरासत में ले लिया। अहम रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया। नैब कासिमाबाद में सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड में हेर फेर की तहकीकात कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर कासिमाबाद के खिलाफ जाम खान शोरो और दीगर अफराद के नाम सरकारी अराजी मुंतकिल करने का मामला ज़ेर तफ्तीश है। और कौमी हीरो अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं की तलाश में खराब मौसम रुकावट। K2 वर्चुअल एंड फिजिकल बेस कैंप के मुताबिक K2 पर कोहपैमाई की तारीख का गैर मामूली सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों सैटेलाइट तस्वीर के जरिए मुमकिन मकामात की निशानदही की गई। स्लीपिंग बैग, टेंट और स्लीपिंग पैड्स की निशानदही हुई है।